मुझे रोको टोको फिर भी मैं लिखता रहूंगा, तुम्हें टीवी पर हर दम दिखता रहूंगा। मेरा साथ देना हिंदुस्तान के भविष्यों, मैं खाली सीडी बेचूंगा तो भी बिकता रहूंगा। नहीं नहीं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट जिनके पास है इटली दी मेड फैट सिगार नेटवर्थ इन मिलियंस और है इंडिया के सारे रैपर्स का बाप। जी, मैं इंडियन रैपर के कोलंबस द ओजी द मिलियनियर यो हनी सिंह की बात कर रही हूँ। इंडिया के सारे रैपर्स अभी इसी बात से खुश हो रहे थे कि उनके गाने हनी सिंह से ज्यादा चल रहे हैं, पर हनी सिंह का एक गाना चला तो इतना बड़ा रिकॉर्ड बन गया जो बाकी रैपर्स एक साथ मिल जाए तो भी शायद थोड़ा कम रह जाए रिकॉर्ड के नजदीक पहुंचने में। हनी सिंह के मिलियनियर गाने के बाद पूरी दुनिया के 5वें ऐसे आर्टिस्ट बन गए हैं जिनके एक दो नहीं पूरे 50 गाने यूट्यूब में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके हैं। चलो, अब कम से कम हम ये तो बोल सकते हैं कि हमारे पास भी है एक इंटरनेशनल फेम आर्टिस्ट। वो अलग बात है कि बाकी चुन्नू मुन्नू रैपर्स ये सोच के खुश हो रहे हैं कि उनके गाने ट्रेंड कर रहे हैं और किसी का कमबैक ही नहीं हो रहा है। शायद वो रैपर्स भूल गए हैं कि आज उनको जो रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, मनी परफॉर्म करने के लिए स्टेज ऑफ फेम इसलिए मिला हुआ है क्योंकि उनके पापा हनी सिंह ने पूरी दुनिया को अपने गाने और रैप सुनने को मजबूर कर दिया था। जब रैपर शब्द का इंडिया में जन्म भी नहीं हुआ था, बच्चों की रात की लोरी और सुबह का अलार्म हनी सिंह के गाने से ही होता था। बच्चे तब फोन में मूवी शेयर नहीं किया करते थे, तब सिर्फ हनी सिंह के गाने ट्रांसफर होते थे क्योंकि तब वाईफाई और वी ट्रांसफर नहीं, ब्लूटूथ का जमाना था और हनी सिंह ब्लूटूथ के अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी के रैपर्स के वीडियोस फ्री इंटरनेट में भी इंटरनेट पे अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं और एक टाइम था जब हनी सिंह के गाने सुनने के लिए लोग इंटरनेट पैक कर रिचार्ज अलग से करवाया करते थे। हनी सिंह पंजाब में जन्मा एक बच्चा जिसके घर के कमरे में खिड़की तक नहीं थी, पर फिर भी सपने थे और उस सपने को सिर्फ अचीव ही नहीं किया, अपने रैप को उस लेवल पे ले गए कि अब कोई बच्चा जब अपने पिताजी से कहता है कि मुझे रैपर बनना है तो वो ये नहीं कहते कि कैसे करोगे समाज की बराबरी रैप करके, बल्कि उनके पिता उनको हनी सिंह की सीडी गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी रैपर वाली जिंदगी। अभी इंडिया में इतने रैपर्स हो चुके हैं कि भीड़ में किसी को पत्थर मारो तो पत्थर किसी रैपर को लगता है। पूरा इंडिया रैप करने लगा है, सब्जी के ठेल से कुंभ के मेले तक हर जगह रैप बज रहा है। सीन ये हो चुका है कि म्यूजिक इंडस्ट्री वाले लिरिसिस्ट से मुखड़ा और अंतरे को छोड़कर सिर्फ गाने की हुक लाइन लिखने को कह रहे हैं। दुआ कर रहे हैं कि हनी सिंह के ब्लू आइज और देसी कलाकार जैसे बस एक यूनिक और अच्छा सा हुक लाइन मिल जाए, बाकी पूरे गानों में किसी रैपर को उठाकर रैप करवा लेंगे। जिन बच्चों ने कभी ABCD नहीं सीखी वो भी इंग्लिश में रैप कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ रैप मॉडल को स्टूडेंट्स ने अडैप्ट किया है। कहीं किसी ने सर्वे कर दिया और ये बात सामने आ गई कि बच्चों को नॉर्मल भाषा समझ नहीं आ रही है तो AI का तो पता नहीं, पर कॉलेज वाले प्रोफेसर को हायर करने से पहले पूछेंगे कि हमारे कॉलेज में पढ़ाने के लिए रैप आना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अब सिंपल भाषा में बोली गई बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। और क्योंकि हमारे कल्चरल मिनिस्टर यो हनी सिंह के फैन है और सर्वे के हिसाब से पता चला है कि इंडिया के बच्चे तभी रोज रोज स्कूल आएंगे जब उन्हें रैप करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और तब टीचर की एंट्री में स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग सर और मैम की जगह यो कह के क्लास की शुरुआत करेंगे। इंडिया में बहुत रैपर्स हैं, पर जितना हनी सिंह ने दुनिया को झुमाया है ना, शायद ही दूसरा किसी ने किया होगा। वो तो बीमारी हो गई ड्रग्स और अल्कोहल से अपना ही स्टारडम पे खुद खुलाड़ी मार ली, वरना आज यो टी सीरीज के लिए गाने नहीं बना रहे होते, खुद की अपनी एक टी सीरीज खड़ा कर लिया होता उन्होंने। और जो रैपर्स आज उनको ट्रोल कर रहे हैं ना, वो आज हनी सिंह के लिए गाने लिख रहे होते। आए दिन इन रैपर्स के गानों में दूसरे आर्टिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि ये गाना उनसे चुराया गया है। जियान है आप। पर यो के गाने की हर एक बीट खुद ही अपने ओरिजिनल होने की गवाही देती है। यो की लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं है और इस फिल्म के वो खुद हीरो और विलन भी खुद है। वैसे मिलियनियर गाने से शेर ने फिर से जंगल में राजा होने की दावेदारी पेश की है और यो के एब्सेंस में खुद को राजा कह रहे रैपर्स
पीछे हटने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है किंग ऑफ इंडियन रैपर के मुंह पे फिर खून का टेस्ट लग चुका है। कहीं दुनिया फिर से यो यो कहना ना शुरू कर दे, जिसने 2G के ज़माने में पूरा इंटरनेट हिला के रख दिया, अब तो इंडिया 5G मोड में चली गई है। अभी अगर यो यो हनी सिंह ने फिर से वही कर दिया तो पूरा YouTube ही हैंग हो जाएगा। हनी थोड़ा पहले आ गए, इसलिए YouTube अभी स्मूथली बिना बफरिंग के चल रहा है। अगर हनी सिंह इस टाइम पॉपुलर होते, वो जो स्टारडम होता उनका, वो वर्ल्ड में 5th नंबर पे नहीं, नंबर 1 पे होते, और फिर सब खड़े होके कहते यो यो हनी सिंह इज द बेस्ट आर्टिस्ट वी हैव एवर सीन। वेल गाइज, हनी सिंह का तो क्रेज बहुत ही अलग लेवल का था जब उनके गाने आए थे। देसी कलाकार, लव दोस्त, तो मैं भी बहुत बड़ी फैन थी, एंड वो स्टारडम ना मतलब किसी का भी नहीं आज तक। आपका क्या है कहना कि आप हनी सिंह के फैन हो, और क्या आपने अभी तक उनकी जो डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे वो देखी है या नहीं, ये मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अनफिल्टर्ड न्यूज़ के लिए संस्कृति अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।